हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। चलिए भाई भाग 9 पढ़ेंगे युग्म शब्द का, है ना। तो आप सबको जय हिंद, वंदे मातरम, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, गुड मॉर्निंग। लाइक शेयर और सब्सक्राइब का बटन फटाक से दबा दो। अब बढ़ते हैं हम आगे, ठीक है। चलो आओ। तो शब्द और अर्थ। शब्द क्या है हमारे पास? निश्चल, जिसके अंदर छल ना हो छल, निश्चल। छल कपट से जो दूर है। कैसे? छल कपट से जो दूर, उसको क्या बोलते हैं? निश्चल। और एक होता है निश्चल, जो अटल हो, जो स्थिर हो अपनी जगह पे, जो चल नहीं सकता हो, उसको बोलते हैं निश्चल। निश्चल और निश्चल, ठीक है ना। ये छाए और ये चाय। निशान का मतलब चिन्ह, कहते हैं ना निशान लगा लो रे प्रश्न में। निशान मतलब चिन्ह। और एक निशान, निशान ये वाला सा, ये सा चिन्ह, ये झंडा। जैसे कि देवता का यहाँ जाता है ना निशान लेके चलते हैं, तो वो झंडा लेके जाते हैं, ठीक है ना। निशान, ये निशान है, झंडा। नीरज सब जानते हैं। नीरज मतलब क्या? कमल। और नीरद मतलब बादल, नीर को देने वाला, नीरद बादल, ठीक है। नेति, नेति नेति, ये नहीं, ये नहीं, यही नहीं। नेति मतलब यह, यही नहीं। और नेति मथानी की रस्सी। मथानी जानते हो ना, दही मथने के लिए जो रस्सी की जरूरत पड़ती है, उसको बोलते हैं मथानी की रस्सी। नेति मतलब मथाने की रस्सी, ठीक। निशामृग मतलब गीदड़। निशा मृग है और निशा मुख है, बहुत अंतर है दोनों शब्दों में। तो निशामृग मतलब क्या होता है? गीदड़, गीदड़ भपकी वाला गीदड़, है ना। और निशा मुख मतलब गोधुली, अर्थात सूर्यास्त का जो समय होता है ना, उसको बोलते हैं गोधुली वेला, है ना। वो निशा का क्या है? मुख है। तो शुरुआत हो रही ना इस तरह से, तो निशा का मुख गोधुली वेला, रात की शुरुआत, है ना। सूर्यास्त का समय मतलब रात्रि की शुरुआत होना चालू हो गई, है ना। अच्छा, निहित, सॉरी, निहत मतलब मारा हुआ, मतलब निहत्था नहीं मारेंगे तेरे को। निहत मतलब मारा हुआ, है ना। और निहित मतलब रखा हुआ। इसमें आपका लाभ ही निहित है, मतलब आपका लाभ ही रखा हुआ है। निहित मतलब रखा हुआ, ठीक, रखा हुआ। नीत मतलब लाया हुआ, जैसा नवनीत है, तो वहाँ तो एक स्पेशल उसका एक अर्थ हो जाता है घी। लेकिन नव अगर जोड़े, अलग अलग अर्थ निकाले, तो नई चीज कोई लाई गई है वो, है ना। तो नीत मतलब क्या? लाया हुआ, नीत, है ना। और नीति मतलब सबको मालूम है, पॉलिसी होता है। आपकी क्या नीति है, उनकी क्या नीति है, हमारी क्या नीति है, ऐसे सबकी अलग अलग क्या होती है? नीति होती है। नीति मतलब पॉलिसी होती है, ठीक है ना। जैसे LIC की पॉलिसी होती है, एक नीति है ना, कि इतने साल में इतना पैसा रिटर्न किया जाएगा, ठीक। तो नीति मतलब पॉलिसी। नाविक, नाविक मतलब बाण। भैया नहीं रहता है वो वीक, मार देता है एक ही बार में, वो है बाण। नाविक मतलब कमजोर वाला। नाविक मतलब बाण। और एक नाविक सब जानते हैं आप, मल्लाह को, जो नाव चलाता है, वो नाविक, सिंपल। निवृत्ति मतलब मुक्ति, जीवन से क्या मिल गई? मुक्ति या निवृत्ति, निवृत्ति। और एक होता है निर्वृत्ति, निर्वृत्ति, सिद्धि या पूर्ति, किसी चीज की सिद्धि हो जाती है ना, वो निर्वृत्ति होता है, निर्वृत्ति, ठीक। निर्वृत्ति, पूर्ति, ठीक है। निकाम, निष्काम। निकाम का मतलब क्या? निष्काम। निष्काम मतलब जो किसी भी तरह की जो इच्छा होती है उससे रहित काम करना, है ना। तो इच्छा रहित कह सकते हैं आप, निष्काम, निकाम या निष्काम। और निकाय मतलब निवास, आपका अपना निकाय, घर, है ना। निकाय मतलब क्या? आपका निवास। नियत मतलब निश्चित। यह सवाल निश्चित आना है, मतलब नियत है, निश्चित है ना। कहते हैं रेलगाड़ी नियत चाल से चलती है। नियत चाल से चलती है मतलब निश्चित चाल से चलती है। और नियति मतलब भाग्य, जो नियति में होगा वो तो होगा ही सही, है ना। तो भाग्य में जो होगा वो तो होना ही है, वो नियति है ना। नियति मतलब भाग्य। तो बेटा समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? थोड़ा सा क्या है, बारीक ज्ञान है, और बारीक ज्ञान लेकिन आपके चक्षु को खोल देगा ये, कि यार इतनी सी थोड़ी सी इधर से इधर मात्रा लगा दी जिसमें मामला कुछ और हो जाता है, ठीक है। तो अच्छे से ये चीज़ें बहुत काम आने वाली है आपको। कहाँ काम आने वाली है? जैसे आप रस छंद अलंकार जहाँ पढ़ते हो, तो वहाँ पर आपको पता नहीं चलता है कि यार इसका अर्थ क्या होगा, तो ये अर्थ यहाँ से आप ले सकते हैं, ज्ञान कर सकते हैं, ठीक है ना। अच्छे से पढ़ लो, एक ही बार तो पढ़ना है, मस्त मज़ा आ जाएगा, ठीक है ना। हर चीज़ आसान हो जाएगी,
मतलब उच्चारण करना, अर्थ निकालना, ये सब सिंपल हो जाएगा। ठीक है, आइए भैया लाइक वाइक का बटन वटन का क्या हाल चाल है? दबा दिया हो तुमने? दबा दिया? हेलो, थैंक यू वेरी मच। हाँ ऐसा फटाफट कमेंट में बोल दिया करो मेरे से, तो मैं समझ जाता हूँ हाँ सर दबा दिया है ना। ठीक है, ओके। तो देखो आगे, निर्जर। निर्जर, निर्जर मतलब होता है देवता जो बूढ़ा नहीं होता है, निर्जर देवता है वो। जर मतलब बूढ़ा, जरा अवस्था है ना, और निर्जर मतलब झरना, निर्झर मतलब झरना। निमित्त मतलब हेतु, ये कार्य क्यों किया गया, इस निमित्त किया गया, इसलिए किया गया, इस हेतु किया गया। निमित्त मतलब हेतु, ठीक है ना। और नमित मतलब झुका हुआ, जो नम जाता है ना मतलब झुक जाता है, तो नमित मतलब झुका हुआ। ठीक। नीरद, नीर को देने वाला बादल, और निरधि, नीर को धारण करने वाला सागर। निरधि मतलब सागर। प्रकृत मतलब यथार्थ, जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं, वास्तविक होते हैं। यथार्थ मतलब क्या? वास्तविक। तो प्रकृत मतलब यथार्थ या वास्तविक। प्राकृत एक प्राचीन भाषा है, प्राकृत भाषा लिखते हो ना आप गिनती प्राकृत भाषा में, वो प्राकृत एक भाषा है प्राचीन। प्रणय, मानव प्रणय संबंध था, मतलब प्रणय का मतलब क्या? प्रेम। और परिणय मतलब विवाह। आपने पत्रिकाएं देखी होगी ना, तो वर और वधू के बीच में लिखा होता है ना परिणय, परिणय मतलब विवाह। ठीक। और प्रसाद का मतलब कृपा, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है, आप संविधान में ऐसा पढ़ते हैं है ना। तो राष्ट्रपति की कृपा से, प्रसाद मतलब कृपा है, ठीक है ना। ऐसे भी समझ सकते हैं आप लोग, मंदिर में से प्रसाद लेते होंगे ना, तो क्यों लेते हो? कि भगवान की कृपा बनी रहे, है ना। प्रसाद मतलब कृपा। और प्रासाद मतलब महल, जैसे कि इंपीरियल पैलेस, तो राजप्रसाद, राजप्रासाद होता है वो। प्रासाद मतलब क्या होता है? महल हो जाता है प्रासाद। पुर मतलब नगर, जैसे सुजालपुर, कहाँ जाओ इधर उधर। पुर मतलब क्या? नगर। सारंगपुर, पुर समझ में आ गया, पुर मतलब नगर। और एक पूर आ गई, पूर मतलब नदी, पूर बाढ़, आधिक्य, जल काफी ज्यादा हो गया, अधिक हो गया, अधिक हो गया, मतलब वो बाढ़ वाला हो गया मामला, ठीक है ना। तो पूर, क्लियर है भाई? ओके। बड़ा ऊ और छोटा ऊ। प्रसाद छोटा प्रा, बड़ा प्रा। पत्ती, छोटी की मात्रा पत्ती, पैदल सिपाही को बोलते हैं पत्ती बेटा, बहुत महत्वपूर्ण है। पत्ती मतलब क्या? पैदल सिपाही। और पत्ती सब जानते हो आप, पत्ता की पत्नी जो रहती है पत्ती, है ना, पत्ता की पत्नी पत्ती है। परभृत, अब बहुत धीमी आवाज, ता मतलब आधा है, इतना अंतर है। ता यहाँ पे क्या है? आधा, और यहाँ कंप्लीट ता है, तो उसको पढ़ेंगे परभृत। परभृत मतलब कोवा, ठीक है ना। और ये परभृत, परभृत त, परभृत मतलब कोयल। ठीक। ये देखो परीक्षा में अगर छोटी की मात्रा लग गई तो कीचड़ हो जाता है भाई, कीचड़, ठीक है। परीक्षा, परीक्षा, इम्तिहान, टेस्ट, है ना। तो परीक्षा मतलब कीचड़। ठीक। परिणाम का मतलब नतीजा, क्या परिणाम आया भाई, पास हो गए कि नहीं हुए? हो गए सर। नतीजा मतलब अच्छा है, परिणाम मतलब नतीजा। परिमाण मतलब मात्रा, है ना। 10 किलो की मात्रा हो सकती है, 20 किलो की मात्रा हो सकती है, वो मात्रा एक, ठीक है ना। परिमाण मतलब मात्रा। परिहित, पहना हुआ जो वस्त्र, जैसे कपड़े अपन ने पहने हुए, तो ये क्या है? परिहित है। पहना हुआ जो वस्त्र होता है उसको बोलते हैं परिहित, परिहित। ओके। और दूसरा परिहत होता है, जो मरा हुआ जो रहता है उसको बोलते हैं क्या? मरा हुआ को बोलते हैं क्या? मरा हुआ को बोलते हैं परिहत, परिहत मतलब मरा हुआ। पुष्कल, पुष्कल षटकोण वाला शाह है। पुष्कल मतलब पर्याप्त होता है या बहुत। और पुष्कर तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं, जाके भी आए होंगे आप में से बहुत सारे लोग, है ना। एक तीर्थ है और एक तालाब का नाम भी पुष्कर है। पुष्कर जी नाम सुना होगा, नाम तो सुना ही है आप लोगों ने, है ना। तो पुष्कर एक तीर्थ और एक तालाब, पुष्कर। प्रांजल, सीधा सरल व्यक्ति जो रहता है उसको कह सकते हैं प्रांजल, ठीक है ना। तो प्रांजल का मतलब होता है सरल या सीधा। प्रांजलि, प्रांजलि मतलब हाथ जोड़े हुए जो खड़ा रहता है उसको बोलते हैं प्रांजलि, है ना। जैसे नेताजी उन वोट मांगने आते हैं ना, हाथ जोड़े जुड़ाए आते हैं वो, तो प्रांजलि मतलब
हाथ जोड़े खड़ा हुआ, या हाथ जोड़े हुए। परिणीत मतलब शादीशुदा, ये परिणय था ना, विवाह हो गया था तो परिणीत हो गया, है ना, थर्ड फॉर्म में, मतलब शादीशुदा या विवाहित, है ना। परिणीत मतलब शादीशुदा, और परिणत मतलब परिणत, देखो बड़ी की मात्रा लगी हुई है इधर, बाकी इधर सेम ही है, तो परिणत है ये बदला हुआ। ये एडिशन जो आया है ना किताब का, ये परिणत है मतलब बदला हुआ है। कैसा है? बदला हुआ है। परिणत मतलब बदला हुआ, परिणीत मतलब शादीशुदा। ठीक है बच्चों, तो भाग 9 खत्म, जल्दी लेके आते हैं भाग 10। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। बाय, सी यू, शब्बा केयर एंड टेक केयर। थैंक यू वेरी मच।